जनता इस बार जो है ना भाजपा से अलग रहना चाहती है। भाजपा से उब चुकी है जनता। हम लोग का है कि जो बढ़िया काम करेगा उनको वोट मिलेगा, जो बढ़िया नहीं काम करेगा उनको वोट नहीं मिलेगा। नया सरकार हमको चाहिए। महंगाई से मतलब लोग ज्यादा परेशान है यहाँ। हम चाहते हैं सरकार बदलने के लिए। भाजपा को सपोर्ट करते हैं कि प्रशांत किशोर को? बस इतना बता। बीजेपी के जी, उनका हारे चाहे जीते, लेकिन उनका भाषण अच्छा रहता है। भाषण अच्छा रहता है। जो बढ़िया होगा उसी के जिताएंगे। आप कुत्ता चमार के डोम सबको नहीं हम लोग जिताएंगे। उसका जो कार्यकाल है ना से अंग्रेज वाला है। अंग्रेज से सीधा कंपेयर कर भाजपा को आप। भाजपा को उससे कम नहीं है। नितिन नवीन में कोई खराबी नहीं है, अच्छा, लेकिन जो भाजपा पार्टी जो है हाँ। वो अच्छा नहीं है। ये सब देश खत्म कर दिया, हाँ? सब खत्म कर दिया। ये आएगा, एनडीए के सरकार बनेगा। एनडीए की ही सरकार बनेगा। वही उसका रिजर्व सीट है। अच्छा, बदलना है, जनसुराज पार्टी के करना है। उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। काम करेंगे तब न बदल रहे हैं। काम करेला बोले हैं तब न बदल रहे हैं। हम देंगे जनसुराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सिराफ। देखिए, इस वक्त मैं बांकीपुर में मौजूद हूं। ये इनकम टैक्स चौराहा है और उसी से ये जो रास्ता है ये कनेक्टेड है और यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में ये जो चुनाव होने वाला है वो बेहद ही खास होगा, क्योंकि कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। भाजपा वर्सेस जनसुराज डायरेक्ट इसे देखा जा रहा है। इस वक्त आपको बता दें कि कुल 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में मौजूद हैं। पहले आपको बता दें कि 26 थे, उसके बाद कल ही एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया और अब ऐसे में 25 उम्मीदवार जो है इस वक्त चुनावी मैदान में है। देखिए, बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर को एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा को कड़ा टक्कर देंगे। ऐसे में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बांकीपुर में ही और यहाँ की जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता का मिजाज क्या है, इस बार बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या सोचती है जनता, जनता किसे पसंद कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश। सर रमेश जी, आप जैसे बांकीपुर के हैं, यहाँ पे हैं, ये मुझे जानना है कि इस बार उपचुनाव को लेकर आप मतलब किस तरीके से इस उपचुनाव को देख रहे हैं? तो प्रशांत किशोर के ज़्यादा है। प्रशांत किशोर को उसके लिए समर्थन मतलब है आपका? हाँ। उसके प्रति झुकाव है, तो मतलब प्रशांत किशोर क्यों? जो क्योंकि पहले जो मतलब बांकीपुर के विधायक थे नितिन नवीन, क्या उन्होंने कुछ ऐसा मतलब किया है कि इस बार आप लोग प्रशांत किशोर को वोट करना चाह रहे हैं? मैंने सब लोग वो नहीं दे रहा है। हाँ? सब लोग वो नहीं दे रहा है। सब लोग दे रहे हैं तो आप भी प्रशांत किशोर को देंगे? हम लोग तो बीजेपी के हैं। तो भाजपा के हैं तो फिर प्रशांत किशोर को क्यों वोट दे रहे हैं? नहीं, हम लोग प्रशांत किशोर के नहीं है, हम लोग हैं बीजेपी के। अच्छा, मतलब आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं कि प्रशांत किशोर को? बस इतना बताइए। बीजेपी के भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वोट और प्रशांत किशोर को करेंगे? नहीं, वो लोग कह रहा है ना, उड़ने जा रहा है। अच्छा, इस बार वोट जो है बोल रहा है ना प्रशांत किशोर पास। हाँ, बाकी है हम लोग बीजेपी के हैं। तो भाजपा को हो जाएगा वोट आप लोग की तरफ हाँ। से। तो ये बताइए कि जैसे मतलब यहाँ पे कितना काम हुआ है, कौन सा काम बाकी है, वो सब थोड़ा हम जानना चाहेंगे। कहाँ अभी काम होना और चाहिए? अभी उन्हें पूरा रोड इतनी गहरा है, हाँ, पानी भी लग जाता है हम लोग का गाड़ी में। आदर्श कॉलोनी में, ट्राप कॉलोनी में पानी लगा रहता है। क्या नाम हुआ सर आप? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, ये बताइए कि किस तरीके से इस उपचुनाव को देख रहे हैं? कौन, क्या प्रशांत किशोर कड़ा टक्कर दे पाएंगे भाजपा को? जरूर दे पाएंगे। उनका तो बात अच्छा रहता है जी, उनका हारे चाहे जीते, लेकिन उनका भाषण अच्छा रहता है। भाषण अच्छा रहता है। इस बार जनता क्या चाह रही है, जनता का मिजाज हम जानना चाह रहे हैं। जनता इस बार जो है ना भाजपा से अलग रहना चाहती है। भाजपा से उब चुकी है जनता। उसका जो कार्यकाल है ना से अंग्रेज वाला है। अंग्रेज से सीधा कंपेयर कर भाजपा को आप। भाजपा को उससे कम नहीं है। नितिन नवीन यहाँ से मतलब विधायक तो थे। अच्छा है। नितिन नवीन की बात करे तो नितिन नवीन में कोई खराबी नहीं है, अच्छा, लेकिन जो भाजपा पार्टी जो है हाँ, वो अच्छा नहीं है हमारे समझ से। अच्छा, इस क्षेत्र को अगर हम लोग देखें तो फिर इस क्षेत्र में कितना काम हुआ है, कितना काम होना बाकी है, क्या आपको लगता है? काम तो हुआ है इस क्षेत्र में। जो ये नाला था ये बहुत अच्छा बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें पानी और गंदगी बहुत रहती थी, अब साफ़ सुथरा हो गया, रोड भी बन गया
ये तो अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नितिन नवीन की बात करते हैं तो उनमें कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन अब उनके जैसा कोई वैसा नेता है नहीं। तो मतलब जिस तरीके से भाजपा की तरफ से नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा गया है, तो क्या वो नितिन नवीन की तरह काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो तो अभी भी कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, तो आगे क्या कर पाएंगे? तो उम्मीद नहीं है उनसे? उम्मीद नहीं है उनसे, उम्मीद नहीं है। नितिन नवीन वाला उम्मीद नहीं है। तो नितिन नवीन वाला उम्मीद नहीं है। और भाजपा से आपका कहना है कि जैसे प्रत्याशी अच्छा नहीं उतारी है भाजपा, तो फिर क्या मतलब प्रशांत किशोर के तरफ वोट चल जाएगा? या राजद को दिया जाएगा। राजद भी मतलब वोट काट सकता है? हाँ, वोट काट सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? आप बांकीपुर से ही हैं? थोड़ा आगे साइड आइए। क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। तो शिवम जी, किस तरीके से इस उपचुनाव को देख रहे हैं? भाजपा अपना प्रत्याशी उतारी है नीरज सिन्हा को। बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि मतलब जैसे नीरज सिन्हा को वो लोग पसंद नहीं करते, इसलिए हो सकता है इस बार जो वोट है वो शिफ्ट हो जाए प्रशांत किशोर की तरफ। आपकी क्या राय है? हम लोग का तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का है कि जो बढ़िया काम करेगा उनको वोट मिलेगा, जो बढ़िया नहीं काम करेगा उनको वोट नहीं मिलेगा। तो कोई भी नेता हो, बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, इसका हम लोग का फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे अभी तो प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो अगर जीत हासिल कर लेते हैं, यानी कि वो इस सीट पर परचम लहरा देते, विधायक बन जाते, तो अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तो फिर नए फर्स्ट बार है उनका, जीतने के बाद ही पता चलेगा क्या करते हैं क्या नहीं। फिलहाल अभी तो कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। आपकी समझ से जनता का झुकाव इस वक्त किस पार्टी के प्रति जाता है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। तो आप तो जैसे बोले कि मतलब जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसी को वोट देंगे, तो प्रशांत किशोर तो अभी तक दिखाई नहीं है कि वो कितना काम कर सकते, कितना नहीं कर सकते, तो फिर कैसे प्रशांत किशोर की तरफ ही है आपका झुकाव? वो कहने का मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर शुरू से कि अच्छा काम बोलते आए हैं, करते आए हैं। भले ही अभी चल रही है राजनीतिक का चीज़, राजनीतिक का उतना अति हम लोग के पास अभी अनुभव नहीं है, पर जो नेता अच्छा काम करता है उसको आगे चल के उसको ये सक्रिय मिलेगा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक अम्मा मौजूद है। क्या बना रही है पहले ये बताइए? ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा बना रही है। हाँ। तो कितना बजे दुकान खोलती है? 6 बजे। 6 बजे दुकान खोलती है। अच्छा खासा कमाई हो जाता है? आप ही रहती है दुकान में और कोई रहता है? दोनों गोरा रहता है। अच्छा, दोनों पति पत्नी मिल के चलाते हैं इस दुकान को। ये बताइए, जैसे बांकीपुर उपचुनाव होने वाला है, एक महिला होने के नाते आप क्या चाहती है? इस बार चुनाव किसको जीतना चाहिए? क्योंकि प्रशांत किशोर भी कड़ा टक्कर दे रहे हैं भाजपा को। और जो बढ़िया होगा उसी के जिताएंगे। कौन बढ़िया होगा आपके हिसाब से? कौन तो बढ़िया? नाम नहीं हम जानते बउआ, केना कहे हम। जो बढ़िया होगा उसी के जिताएंगे। आप कुत्ता चमार के डोम सबको नहीं हम लोग जिताएंगे। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कोई अगर जो भी यहाँ से विधायक बनते हैं उनसे क्या मतलब उम्मीद है आपको? हम लोग की उम्मीद है यह है जो अच्छा काम करे, बढ़िया करे, वो ओकरे हम लोग जिताएंगे। ये बताइए कि क्या क्या काम हो गया है, क्या काम होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगी सरकार को? आप तो अब हम कथी बोले, अभी तो बहुत अथी है। कहाँ है घर आपका? सीतामढ़ी घर है। अच्छा, वहाँ से ही। बढ़िया। ये बताइए कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार इस उपचुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा से देख रहे हैं चुनाव के। कौन चुनाव अच्छा जीतेगा? ना, कौन जीत सकता है? सूरजभान सिंह जीतेगा। कौन? सूरजभान सिंह जीतेगा। सूरजभान सिंह कहाँ से आ गया? प्रशांत किशोर है, नीरज सिन्हा है, प्रशांत किशोर। भाजपा का कैंडिडेट नहीं जीतेगा? ना, भाजपा का नहीं जीतेगा। काहे भाजपा से नाराजगी है? ये सब देश खत्म कर दिया। हाँ? सब खत्म कर दिया। कहाँ खत्म कर दिया? इतना अच्छा काम किया, नितिन नवीन विधायक थे। सबको तंग कर रहा है, इधर कर रहा है, कहीं मर्डर कर रहा है, कहीं छीन लूट हो रहा है। ये सब शांति हो जाना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे कितना काम यहाँ हो गया है और कितना काम होना अभी बाकी है? अभी तो 4 आना हुआ है, 12 आना बाकी है। अच्छा, 4 आना ही हुआ है, 12 आना अभी बाकी 12 आना बाकी है। चलिए दूसरे जगह भी चलते हैं, दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार बांकीपुर उपचुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? जैसा है माहौल वही रहेगा। वही तो जानना चाह रहे हैं हम कि कैसा माहौल है इस बार, जनता का क्या विचार है? यही आएगा, एनडीए के सरकार बनेगा। एनडीए की ही सरकार बनेगा? वही उसका रिजर्व सीट है।
अच्छा, तो नितिन नवीन जब तक विधायक थे तो फिर आपको क्या लगता है कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है? काम तो हुआ है उनके यहाँ। काम हुआ है। तो जैसे प्रशांत किशोर भी कड़ा टक्कर देने वाले हैं भाजपा को, तो क्या लगता है कि बहुत सारे लोगों से हम बात भी की है, कहना है लोगों का कि प्रशांत किशोर ही जीतेंगे? नहीं, उम्मीद कम है। उम्मीद कम है? भाजपा के प्रति ज़्यादा आपका समर्थन है? नहीं, वोटर उसका ज़्यादा है। वोटर ज़्यादा है। आप मतलब आपका समर्थन कहाँ है? हम तो देंगे वही जनसुराज को, लेकिन जीतने वाला नहीं है। बोल रहे हैं कि हम भाजपा को पसंद करते हैं, वोट देंगे जनसुराज को। बोल रहे हैं आपकी भाजपा को पसंद करते हैं, एक बार चांस देंगे, लेकिन जीतेगा नहीं, वोट बर्बाद होगा। वोट बर्बाद होगा, लेकिन आप वोट देंगे जनसुराज को, प्रशांत किशोर को। चलिए, इससे पहले जो यहाँ पे विधायक थे नितिन नवीन, तो क्या उनसे क्या नाराजगी है भाजपा को? इस बार आप वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? वोट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देखिए, नया का भी चांस देना चाहिए। 20 साल राज किए इनको देखना है, नया ने चांस देना है। तो मतलब प्रशांत किशोर को एक मौका देना चाह रहे हैं, मतलब उनसे उम्मीद है अच्छा काम करेंगे? नितिन नवीन जितना अच्छा काम किए वैसा ही काम कर पाएंगे? देखिए, करना तो चाहिए। अगर सत्ता में रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि भाजपा ने एक आम कार्यकर्ता को टिकट दे दिया है, इस चुनाव में वो उतार दी है कि जाइए आप लड़िए चुनाव, तो क्या मतलब एक आम कार्यकर्ता को भाजपा को टिकट देना चाहिए था? नीरज सिन्हा को जानते हैं आप? नहीं जानते तो नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता से देखिए, यही एक पार्टी है कि ज़मीन को से पकड़ के उठाता है। बाकी कोई पार्टी में है ना, खाली अपनापन है, परिवारवाद ज़्यादा है। इसी यही एक पार्टी है कि परिवार ज़्यादा नहीं है। देखिए, एक दिखाया ना, यही एक विधानसभा एनडीए में है यही कि परिवारवाद नहीं है। देखिए, एक छोटा सा कार्यकर्ता को टिकट मिला। क्या नाम हुआ आपका? अशोक पासवान। अशोक जी, ये बताइए कि बिहार में ये इस वक्त जो हॉट सीट बनी हुई है बांकीपुर सीट, तो इस पर उपचुनाव होने वाला है, ऐसे में किस तरीके से इस उपचुनाव को देख रहे हैं? अब देखा जाए, ऐसे हम क्या बोल रहे हैं हाँ। देश के लिए। कौन मतलब कौन सा पार्टी ऐसा हो सकता है कि परचम लहराए इस बार? देखिए, सुशांत से निकल हाँ? सुशांत से निकलना है ना। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर है मैदान में, तो मतलब आपका समर्थन किसको है, भाजपा या प्रशांत किशोर? भाजपा का। भाजपा। तो मतलब लेकिन आप जो कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब जनसुराज से प्रशांत किशोर जीतेंगे या भाजपा जीतेगी? आपको क्या लग रहा है? आप देखा जाए, उसे हम क्या बताएंगे। वोट आप किसको दीजिएगा? वोट अब समय आएगा तभी बताएंगे। ठीक है, ये कैसे बता रहे हैं? हाँ, चलिए ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है भाजपा के जो विधायक थे नितिन नवीन, उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है? नहीं, काम तो ठीक हुआ नितिन। काम बढ़िया किया है। हाँ, काम तो बढ़िया हुआ नितिन। हाँ, तो भाजपा ने इस बार जैसे आम कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को उतारी है इस चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसे में क्या वो मतलब अच्छा काम कर पाएंगे? देखिए, काम अच्छा करे ना करे, महंगाई पर कहाँ अधिक ध्यान दे रहा है। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ रहा है, ये बात तो है। गरीब आदमी कहाँ रोड पर ठेला लगा रहा, ठेला अधिकलवा, इस सब पे कहाँ ध्यान दे रहा है। बेरोजगार हो गए आदमी। तो इस बार जो भी विधायक बनेंगे उनसे क्या उम्मीद है? जो भी रहे बढ़िया से अपन चलावे दे सर। क्या बढ़िया से क्या होता है? मतलब क्या जैसे अच्छा से काम चलावे। जैसे हम लोग फुटपाटी जो नहीं रहने देता, कभी हल्ला गाड़ी दे देता, कभी सामान नुकसान कर देता, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रोशन जी, ये बताइए कि बांकीपुर उपचुनाव होने वाला है, भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मतलब उतार दिया है चुनावी मैदान में। बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों का कहना है कि जो प्रत्याशी को उतारी है भाजपा, उससे हम नाखुश हैं। तो इस बार मतलब क्या लगता है आपको, कौन मतलब इस सीट पर परचम लहराएगा? बदलना है, जनसुराज पार्टी के करना है। बदलना है? बदलने का मन बना ली है क्या इस बार जनता? क्यों बदलना है वैसे? कहा कि काम नहीं अभी हो रहा है, सब जैसे तैसे कर रहा है। काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं इधर कह रहे हैं कि बहुत काम की है भाजपा, तो इस बार जनसुराज को क्यों? आप तो और आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है। बदलना चाहिए ना, इतना दिन हो गया, कुछ तो सरकार बदलना चाहिए। मतलब बदलाव चाह रही है इस बार जनता? बदलाव चाह रहे हैं। तो क्या उम्मीद है प्रशांत किशोर से? बहुत लाभ है उनका से। हाँ? बहुत लाभ है। उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे तब न बदल रहे हैं। काम करे ला बोले हैं तब न बदल रहे हैं।
आप भी है बांकीपुर से ही है। ये बताइए कि किसको इस बार मतलब इस बार किसको समर्थन जा रहा है, कौन सी पार्टी परचम लहराने वाली है इस सीट पर? हम देंगे जनसुराज को। जनसुराज के आदमी है जी। काहे जनसुराज की? बांकीपुर में जो पहले विधायक थे जो वो नितिन नवीन अच्छा काम नहीं किए? हम चाहते हैं सरकार बदलने के लिए। क्यों बदलना चाह रहे हैं? इसलिए बदलने के लिए चाहते हैं जो कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया? काम नहीं किया है, महंगाई को नहीं उठा रहा है। महंगाई हाँ, हमने सरकार बदल रहे हैं कि ज़्यादा समय हो गया है, नया सरकार हमको चाहिए। महंगाई से मतलब लोग ज़्यादा परेशान है यहाँ, तो और मतलब क्या उम्मीद है यहाँ पे? कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है? काम तो हुआ है बहुत, और बहुत नहीं भी हुआ है। क्या नहीं? महंगाई में कोई अतिये नहीं उठा रहा है चर्चा महंगाई का। उसके बाद डीजल पेट्रोल ये सब महंगाई है, यही सब का मुद्दा कोई उठा ही नहीं रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं बदलने के लिए अबरी बार जो है जनसुराज को भारी मतों से विजय बनाएंगे। तो इस बार मतलब आपको लग रहा है कि जनसुराज ही मतलब परचम लहराएगा इस सीट पर, जो जनसुराज जीत हासिल करेगा? जी, हमारा नाम हुआ संजीत यादव। चलिए बढ़िया। तो आपने सुना कि यहाँ जितने भी लोग हैं, बांकीपुर के कुछ लोगों से हमने बात किया है और यहाँ जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि इस बार वाकई कड़ा मुकाबला होने वाला है भाजपा और जनसुराज के बीच। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका झुकाव जनसुराज की तरफ था, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका झुकाव भाजपा की तरफ था। कुछ लोग का ये भी कहना है कि इस बार जनता बदलाव चाह रही है, कुछ लोग थोड़ा नाखुश भी है भाजपा से, कुछ लोग भाजपा के समर्थन में भी कह रहे हैं। तो ऐसे में इस सारी चीज़ों को देखा जाए तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, ये चीज़ बोल सकते हैं कि वाकई कड़ा टक्कर होने वाला है और इस चुनाव को सीधा हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सीधा मुकाबला भाजपा वर्सेस जनसुराज ही है। तो आगे क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे और चुनाव परिणाम क्या होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। आगे क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।